एवरीवन, गुड मॉर्निंग और जय श्री राम। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे और मस्त होंगे। सुबह का 5 बज रहा है और आज हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में। अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। अब हम लोग बहुत दूर तक आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग रेस्ट करते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र है, तो ये इसी के सामने हम थोड़ा रेस्ट करते हो। सामने ही देखिए, सब लोग इसी के सामने ही अपना सब लोग योगा वोगा करते रहते हैं। तो हम थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाते हैं। अब थोड़ा बैठे रहते हैं, फिर बैठने के बाद अब फिर हम लोग चलेंगे घर की तरफ। अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से 5:30। आधा घंटा हो गया हमें यहाँ तक आने में। अब हो गया 5:30। ये देखिए कृषि विज्ञान केंद्र है, तो इसी में ही हम लोग थोड़ी देर बैठ के ठंडी ठंडी हवाएं। उल्टे ही चले आ रहा है। हम लोग उल्टा बहुत चल रहे, एक बार गिर पड़े थे। ये तो बहुत तेज धीमे चल रहा, हम लोग तेज से चलते थे। आगे तो चलना है। ये देखिए आम ही आम लदे, जैसे कहीं नई जगह आ गए। ये सब काम करने मानसी आते हैं इसके अंदर। देखो नहीं, बुढ़े लोग की कम नहीं वो करते, तो बतिलाते हैं बच्चे साथ ही। अब हम लोग घर भी आ गए हैं। अभी सवेरे मेरे ख्याल 6 बज रहा है। 6 बजे तक हम लोग घर आ गए हैं। चलिए अब घर के काम करा जाता है। तो चलिए अब पहले भगवान जी के मैंने हाथ धो लिए, पहले फ्रेश हो गई आके। फिर मैंने अपने सबसे पहले भगवान जी के मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। आज सुबह उठी थी तो भूल गई, मॉर्निंग वॉक में चढ़ गई, तो अभी आके मैंने जोड़े। और फिर रात में देखिए कपड़े सब लाई थी, तो मैंने उसको तय नहीं करे, तो ऐसे ही उस पर रखे हुए हैं। अब सारे कमरों में मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। फटाफट झाड़ू लगाने के बाद उस कमरे में लगा लिया। अब इसका बेड शीट भी पहले सही कर लूँगी। जब तक बेड सही ना करो तो घर गंदा ही गंदा सा लगता है। अभी डुक्कू वाले कमरे में सो रहा अपनी दादी के साथ। हम लोग सुबह गए थे ना, तो अकेले नहीं सोता, तो उनके पास चला गया था। तो फिर अब वो है नहीं, तो फटाफट मैं बेड को भी सेट कर लूँ। तो सुबह सबसे पहले बेड सेट कर लीजिए, तो आपका पूरा सेट ही लगने लगा। ये देखिए 6:30 बज रहे हैं। अब मैं तो 6:30 बजे, मेरी घड़ी 10 मिनट फास्ट है, तो 6:30 बज रहे होंगे इस समय। अब मैं पूरे यहाँ पे भी सब सामान समेट कर पहले मैं कमरे में पूरे में झाड़ू लगा लूँगी। पूरे कमरे में झाड़ू तो मैंने पूरे घर में लगा लिया। अब मैं मोपिंग करूँगी। मोपिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से मोप को धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मोपिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं पूजे वाले कमरे में अच्छे से मोपिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने कमरे में कर लेते हैं। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting. रूम में अगर आया तो ज़्यादा मेरा गंदा होता नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इधर आते ही नहीं। भारी ट्यूशन पढ़ाया था ना इसने, तो सारा सब चीज़ ऐसे ही फैला दिया था। तो सब चीज़ को सेट करके फिर मैं यहाँ पे भी मोपिंग कर लूँगी। You know just what you do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? गैलरी से मोपिंग करते हुए अब हम जाएंगे ऊपर ऊपर बालकनी की सफाई करने। भी यहाँ की तो मेरी हो गई पूरी सफाई। अब चलते हैं हम ऊपर बालकनी में। बालकनी में पेड़ पौधे में पानी भी देना था, और इन सब में झाड़ू और पोछा भी कर लेना था, क्योंकि पेड़ पौधे रहते पानी वानी डालते हैं तो मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो सब पहले मैं सारे गमलों को हटा के अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। सीढ़ी उड़ी सब में अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पेड़ पौधे में पानी दे दूँगी। फिर इसमें मैं मोपिंग कर दूँगी। मोपिंग करते हुए हम सीढ़ियों से नीचे चले। सीढ़ियों पे दोनों बिल्कुल ही धूल हो जाती है, तो रोज़ ही मोपिंग करें। थोड़ी देर में फिर ही वैसे ही हो जाएगी। अब चलिए मोपिंग हो गई है। अब हम लोग आ गए अंदर। अभी आधे लोग सो ही रहे हैं और हमारा सब झाड़ू पोछा जैसा हो चुका है। अब चलते हैं हम। मोप को अच्छे से धोकर मैं रख दूँगी। अभी सिंक एरिया है ना, इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। सारी बोतलों को धो रात में यूज़ करते हैं ना, पूरा दिन हम रात सुबह ही दूसरे दिन सारी बोतलों को अच्छे से धोकर मैं रख दूँगी। और फिर अब जाते हैं, पहले मैं कूड़ा फेंक के आ जाऊँगी, फिर क्या आऊँगी, फिर डस्टबिन की जो ना गार्बेज है ना उसको बदल कर फिर मैं बाहर का सफाई करूँगी। फिर मैं नहाने जाऊँगी। इधर भी सब धुलाई वुलाई कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग बाहर की बरामदे की सफाई करने। देखिए यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे भी मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। सुबह सारा ही काम मैं कर लेती हूँ। सिंक को सब अच्छे से साफ़ करके फिर इस बरामदे को भी मैं धो दूँगी, क्योंकि पोछे लगाने से ना जो मिट्टी महीन में रहती तो वो और अजीब सा
ऊपर से पोत नहीं, चूल्हा नहीं पोत देते, वैसे ही हो जाता, तो इसलिए मैं धो देती हूँ। धोने से पूरी मिट्टी निकल जाती है। और बाहर भी मैं पूरा आजकल धूल मिट्टी बहुत उड़ती ना, तो बाहर भी पानी वानी छिड़क देंगे। और बाहर पानी वानी छिड़क कर फिर हम इसमें यहाँ पे भी अच्छे से धो देंगे। अब ये सब काम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं नहा लूँगी। चलिए, सब काम ख़त्म हो गए हैं, पहले पर क्लीनिंग हो चुकी है। अब चलते हैं नहा, पहले बरामदे को अच्छे से। गए अपनी बेटी के लिए, अब इसको स्कूल जाने का टाइम हो रहा, तो चलिए इसके लिए बेसन का चिल्ला बना देते हैं फटाफट। इसका बेसन का चिल्ला बना के इसको नाश्ता दे देते हैं, फिर उसके बाद आके काम होगा। स्कूल भी ये जा चुका है। पहले थोड़ी काली चाय पी लेते हैं, पहले काली चाय पी लेते हैं। काली चाय पीने के बाद फिर पूजा करेंगे। अब देखिए, मैं पूजा करने के लिए भी आ गई हूँ। अभी आज बृहस्पतिवार है, तो पहले मैंने ऊपर केले के पेड़ में मैं पूजा कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, तो मैं और भी मंदिर में पूजा करूँगी। चिड़िया के नीचे हमारी पूजा हो चुकी है। चलिए अब ना बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में हम बना रहे हैं आज पोहा। जो चूरे का पोहा नहीं, जो दिवाली में खीला नहीं होता, उसका पोहा बनाएंगे। उसको धोकर मैंने रख लिया है। तेल में मैंने राई, हींग, करी पत्ता, प्याज, लाल मिर्च डाली कट करके। पोहा का धोको डाल रखा था, उसको डाल दिया। हल्दी, नमक डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है मैंने। हरी धनिया डाली है, और बहुत ही टेस्टी बना था ये पोहा हमारा। है देखिए, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा प्याज होता है ना, महीने में कट करके डालती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा लगता है कांदा पोहा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता हो चुका है। अब देखिए, इतने कपड़े रखे